प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बाकायदा हाथ ही नहीं गले लगते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के। जैसा कि जानते हैं कि इंडिया में जो है पहली बार हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर होने जा रहा है। टाटा और एयरबस दोनों मिलके ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो 2026 तक ये बनाना शुरू कर देंगे। 75th रिपब्लिक डे है, वहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट मौजूद है और बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। जबकि पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान की मीडिया आज भी ब्लेम गेम करती नजर। अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस लेकर जाएंगे। 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस में स्कॉलरशिप दी जाएगी। अच्छी हांगकांग को बीट करके दुनिया की 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन गया। क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कैसे पॉसिबल है किसी भी मुल्क के लिए, हमारे और क्या इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो क्या कितना डिफरेंसेस पाई जाती हैं? कि इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। भारत में सेलिब्रेशन करने के लिए उसमें वो ना सिर्फ ये बल्कि 6 एटमी रिएक्टर जो है उनकी भी बात कर रहे हैं। यहाँ ये भी बताऊंगा कि एयरबस जो वहां पे अपने हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर कर रही है H125, इससे पहले अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 45 के अंदर देखें, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उनकी एजुकेशन, उनकी जो है ना वो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है बिजनेस के हवाले से। तो वहाँ पे मार्जिन कम है उसके लिए और प्रॉफिट का रेट भी उसके मुताबिक। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पे हमारे 75वें गणतंत्रता समारोह में शिरकत करने आए हुए थे और आपने देखा कि सबसे पहले उनकी लैंडिंग जयपुर में हुई और किस तरीके से उन्होंने जो है सबसे पहले हवा महल देखा, उसके बाद चाय की तफरी पर चाय पी और डिजिटली पेमेंट करते हुए देखकर काफ़ी सरप्राइज भी हुए। फिर वो निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह पर कव्वाली सुनने भी गए। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। प्लस जाते जाते उन्होंने भारत को थैंक यू बोला और उन्होंने बताया कि मैं ऑनर फील कर रहा हूँ यहाँ पर आकर। इसी के साथ साथ काफ़ी सारी डील्स भी अब सामने आने लगी। एकदम उन्होंने अपना दिल खोलकर अपने देश के दरवाजे भी खोल दिए। जैसा आपने देखा कि 30,000 स्टूडेंट्स को वो 2030 तक अपने देश में जगह देंगे और पढ़ाने लिखाने सारी चीज़ें उन्होंने बताया ही है। इसके साथ साथ एयरबस और टाटा ग्रुप के साथ एक जॉइंट जो है एग्रीमेंट हुआ है जिसमें H130 हेलीकॉप्टर्स और H125 के सिंगल इंजन का निर्माण जो है टाटा ग्रुप और एयरबस करेगी। तो इसी के साथ और सारी भी अपडेट है जो आपको आगे मिलती रहेगी। तो आइए चलिए देखते हैं। फ्रांस ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस लेकर जाएंगे। वहां पर ना सिर्फ उन्हें एजुकेशन दी जाएगी बल्कि अच्छे रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। क्या कहेंगे उनके इस इकदाम पर? ये खबर सुनने के बाद एज अ स्टूडेंट आपको क्या फील हो रहा है? आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? मैम, जज्बात और तासुरात तो ये हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, उसकी आबादी को देखें तो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके पास क्या है? उसके पास मैन पावर है और वो अपनी मैन पावर को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे ममालिक को दे रहा है। अब जहाँ पे उनका स्टूडेंट जाएगा 2030 तक वो स्टडी हासिल करेगा। हमें अगर वहाँ पे स्टडी करने जाना है तो लाखों रुपया चाहिए, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन रिसोर्सेज की कमी हमारे पास है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही आबादी उसके ऊपर बोझ बन जानी थी। उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी क्योंकि उनकी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और उसकी मोदी की जो पॉलिसीज देखे जाए, बेशक वो एंटी मुस्लिम है लेकिन उसकी पॉलिसी देखे जाए अपने हिंदुओं के लिए तो उसकी पॉलिसी क्लियर है ना। हमारे मुसलमान हुक्मरानों की तो पॉलिसी हमारे लिए क्लियर है। अब उनकी जो पॉलिसीज है वो एंटी मुस्लिम भी नहीं रही। आप देखेंगे वहाँ पे मुसलमानों के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। इवन के वहाँ पे मुसलमान खवातीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे भाईजान होने के तमाम फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखिए कि यूएई के अंदर एक मंदिर खुलने जा रहा है। आप कुछ दिन पहले सऊदीया की बात करें तो सऊदीया ने जो है अल्कोहल अलाउ कर दिया अपने वहाँ पर डिप्लोमेट्स के लिए। उसके साथ साथ सऊदीया के इंडिया के साथ कितने
अच्छे ताल्लुकात हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि इंडिया में जो है पहली बार हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर होने जा रहा है। टाटा और एयरबस दोनों मिलके ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो 2026 तक ये बनाना शुरू कर देंगे। 6 एटमी रिएक्टर जो है उनकी भी बात कर रहे हैं। यहाँ ये भी बताऊंगा कि एयरबस जो वहां पे अपने हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर कर रही है H125, इससे पहले अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 45 एकड़ के ऊपर बोइंग जो है वो सबसे बड़ा कैंपस उन्होंने बनाया भारत के अंदर। फिर उसके बाद ये भी बातें हो रही हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जब एयरबस भी जाएगी वहां पे, पहले स्कॉर्पियन सबमरीन बना रहे हैं, वो भी भारत के अंदर बनेगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। यहाँ ये मैं बताना चाहूंगा कि भारत का जो ये ट्रेंड है, बिलखसूस आगे तवज्जो उनकी इस चीज पे है कि डिफेंस की चीजें दुनिया में बेचने वाले ममालिक में, अफ्रीका में बिलखसूस जो भारत की तवज्जो है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों में अफ्रीका से सारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वैसियों के बुला के, और जो डिफेंस अटाशे थे उनको बुला के ट्रेन किया गया दोबारा कि असला किस तरह बेचना है अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज्यादा असला रशिया बेचता था और यूक्रेन की जंग के बाद वहां पे वैक्यूम आ गया था, रशिया सप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो उस मार्केट शेयर पे इस वक्त भारत की तवज्जो है। तो दर हकीकत इसमें डिफेंस पे ना सिर्फ वो बनाएंगे बल्कि वो आगे बेचेंगे अफ्रीका में और दूसरे ममालिक में भी कई जगहों पे, क्योंकि सस्ता जो है असलहा बनाकर बेचेंगे। और इसमें आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो रिपब्लिक डे को मनाया गया है, नारी शक्ति उसको नाम दिया गया है, खवातीन ने आके दस्तों में एक खसूसी उनकी परेड जो की, और फिर उसके बाद मोटरसाइकिलों पे खवातीन आई हैं। तर हकीकत इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एक कल्चर है कि खवातीन जो है उनको कपड़ों में लपेट कर घरों में बिठा दिया गया, बांध दिया जाता है, गलत बात है। इसमें सबसे पहला तजर्बा जो है वो बांग्लादेश ने किया था। माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए उनको कर्जे देकर उन्होंने स्वेट शॉप्स बनाई, तो वो कॉटन का सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गया, वो आपने देखा ही होगा। उसके बाद अब ये मैं समझता हूँ कि भारत की पॉपुलेशन और बिलखसूस जब लेडीज को वर्क फोर्स में लाया जाएगा तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा उस मुल्क के अंदर, मुआशी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा। दूसरा तालीम याफ्ता जो यूथ है उसके बारे में उनको यूटिलाइज किया जाएगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं इसी के हवाले से एक और बात भी है जो खास कर कहना चाहूंगा कि जो अगले दिन वहां पे अवार्ड्स दिए गए हैं, आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे के ऊपर जो वो एक दिन पहले 25 जनवरी को अवार्ड दिए जाते हैं जिन लोगों की परफॉर्मेंस होती है, और उसमें मैं हैरान था। जो सबसे बड़ा जो मेरे लिए खबर थी, फॉक्सकॉन के जो उसके सीईओ हैं उनको, लियो लैंग, उनको जो अवार्ड दिया गया है पद्मा भूषण, उससे 2-4 सिग्नल जाते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से उसी रेफरेंस से बात कर रहा हूं कि ना सिर्फ वहां पे हेलीकॉप्टर या डिफेंस होगा। अब फॉक्सकॉन क्या है? फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर